नमस्कार दोस्तों आपने कभी किसी घर या किसी बिल्डिंग के बारे में सुना होगा ये भूतिया है। आपने किसी महल या किसी हॉस्पिटल के बारे में सुना होगा ये भूतिया है, या फिर किसी मॉल के बारे में सुना होगा कि ये भूतिया है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गांव की जो पूरा गांव ही भूतिया है। कुलधारा एक ऐसा गांव है जहां रहस्यमयी ताकतें रहती है, और इन्हीं रहस्यमयी ताकतों ने आज 200 सालों से पड़े इस वीरान गाँव में किसी इंसान या किसी जानवर तक को रहने की इजाजत नहीं दी है। कुलधारा भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक है। इसका रहस्य जानने के लिए आज भी सर्वेक्षण टीमें वहां जाती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता है तो सिर्फ वहां का रहस्यमय खौफ। ये खौफ का मंजर और किसी का नहीं, यहाँ पर रहने वाली आत्माओं का है, जो अपना रूप यहाँ पे आने वाले लोगों को दिखाए बिना उन्हें छोड़ती नहीं है। आज तक जितनी भी रिसर्च इस गांव के बारे में हुई है, इन रिसर्चों में यही बताया गया है कि जैसे ही इस गांव के अंदर घुसते हैं, यहाँ तेज ठंडी हवाएं चलने लगती है और औरतों की चूड़ियों की आवाजें आने लगती है, और पायल की खनक इतनी तेज होती है कि दूर दूर तक इन खनक की आवाज ही सुनाई देती है। आज हम जानेंगे इस खौफनाक शहर के बारे में। ये गांव है राजस्थान के स्वर्ण शहर जैसलमेर से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर। कहा जाता है कि इस गाँव को 13वीं शताब्दी में पाली के पालीवाल ब्राह्मण कदान ने बसाया था, और इसीलिए इस पालीवाल ब्राह्मण गाँव को कुलधारा नाम दिया गया। पालीवाल ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा समृद्ध थे और वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते थे, तभी तो ऐसे तपते हुए रेगिस्तान थार में भी एक ऐसा शहर बनाया, ऐसा गांव बनाया जहां पर हमेशा ठंडक रहती थी और ठंडी हवाएं चलती थी। ये हरसोट यानी कि जिप्सम का उत्पादन करके इतना ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे कि हर कोई राजा इस गांव को हड़पना चाहता था। लेकिन पालीवाल ब्राह्मणों ने 500 सालों तक इस गांव को बाहरी आक्रमणकारियों से बचाया। लेकिन इस कुलधारा गांव के वीरान होने का समय प्रारंभ होता है सन 1830 में, जब जैसलमेर पर मूलराज और गजराज सिंह जैसे राजाओं का अधिकार था, और इन राजाओं को कुलधारा की समृद्धि बहुत ज्यादा खटक रही थी। इसीलिए कुलधारा से कर यानी कि टैक्स वसूलने के लिए उन्होंने एक दीवान सालिम सिंह को नियुक्त किया। गुजरात का जाला राजा सालिम सिंह 1825 में कुलधारा से टैक्स वसूलने के लिए वहां पर अपनी पोस्टिंग लेता है। माना जाता है कि सालिम सिंह बहुत ज्यादा क्रूर था और बहुत ही दुराचारी व्यक्ति था, और इतिहासकारों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि सालिम सिंह बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति, दुराचारी व्यक्ति था, और कुलधारा को वीरान करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ सालिम सिंह का था। एक बार की बात है, जब सालिम सिंह अपने शिकार पर निकलता है और रास्ते में जब वो कुलधारा गांव से होकर निकल रहा होता है, तो वो एक लड़की को देखता है, और उस लड़की की खूबसूरती को देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो लड़की कुलधारा गांव के प्रधान पंडित की लड़की थी, और सालिम सिंह उसे अपने साथ ले जाने के लिए कई बार अपने सैनिकों के साथ उस पंडित के घर गया, लेकिन उस पंडित ने साफ साफ मना कर दिया। उस पंडित को सालिम सिंह और उसके सैनिक रात दिन परेशान किया करते थे, और कहते हैं ना, जब हमें कोई चीज मिलती नहीं है तो उसे पाने के लिए हम इतने पागल हो जाते हैं कि उस पागलपन के अंदर हम किसी भी हद को पार करने से नहीं डरते। और सालिम सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसका पागलपन और हैवानियत इतना बढ़ गया कि वो कुलधारा गांव में जाकर पंडित और गांव वालों से कहता है कि अगर आने वाली पूर्णमासी की रात तक तुमने तुम्हारी बेटी मेरे महल तक नहीं पहुंचाई, तो मैं खुद आकर तुम्हारी बेटी को उठा के ले जाऊंगा और पूरे गांव को तहस नहस कर दूंगा। सालिम सिंह की इस चेतावनी से पूरा कुलधारा गांव सहम गया, और गांव के सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। अब जैसे जैसे पूर्णमासी की रात पास आती है, पूर्णमासी की रात को सिर्फ 3 दिन बचे होते हैं, सभी गांव वाले और पंडित बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो सालिम सिंह की हैवानियत से अच्छी तरह से वाकिफ थे। पूर्णमासी की रात से 3 दिन पहले गांव में एक पंचायत बुलाई गई, और सोचने लगे कि कैसे इस हैवान से बचा जाए। तो पूरे गांव ने इस गांव को छोड़ने का फैसला लिया। इस पंचायत में लोगों ने फैसला लिया कि अपने साथ सिर्फ जरूरी चीजें जैसे सिक्के, रुपए ही साथ में लिए जाएंगे, और बाकी सारी चीजें ऐसी की ऐसी इस गांव में छोड़कर हम चले जाएंगे। इस तरह पूरे कुलधारा के गांव के लोग, जिसमें 84 गांव के 600 परिवार थे, सबने रातों रात गांव खाली कर दिया, और किसी को पता नहीं चला कि ये सारे लोग कहाँ गए। आने वाले पूर्णमासी के दिन जब सालिम सिंह अपने सैनिकों के साथ कुलधारा में पहुंचता है, तो वह देखता है कि पूरा गांव खाली होता है। सालिम सिंह इस वीरान गांव को देखकर हैरान हो जाता है। सालिम सिंह और उसके सैनिक जब वीरान पड़े कुलधारा के घरों में जाकर देखते हैं, तो सारे घरों के दरवाजे खुले हुए पड़े होते हैं, और कई घरों में कपड़े सूख रहे होते हैं, कई घरों में जूठे बर्तन पड़े होते हैं, लेकिन उन्हें एक भी इंसान दिखाई नहीं देता है। सालिम सिंह ने आसपास उन लोगों को ढूंढने के लिए कई छापे मारे, लेकिन वो कभी पता नहीं लगा पाया कि आखिर एक ही रात के अंदर कुलधारा के सारे लोग रहस्यमय तरीके से कहां चले गए। और ये कहा जाता है दोस्तों कि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों की औरतों ने एक श्राप दिया कि कभी इस गांव में कोई शांति से नहीं रह पाएगा, क्योंकि उस हैवान दुराचारी सालिम सिंह की वजह से इन औरतों को अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रातों रात ये गांव छोड़ना पड़ा। और धीरे धीरे ये गांव श्रापित हो गया, और जब इस गांव की सुंदर बसावट को देखकर सालिम सिंह के सैनिक यहाँ पर बसने आए,
तो एक भी जिंदा नहीं बचा और धीरे धीरे सभी सैनिक मौत के घाट उतर गए। दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मणों की बुद्धि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुलधरा के घरों को ऐसा निर्मित किया गया था कि यहाँ के घरों के अंदर खड़ी हुई औरतें बाहर खड़े हुए व्यक्ति को आसानी से देख सकती थी, लेकिन बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति अंदर खड़ी हुई औरत या बैठी हुई औरत को कभी नहीं देख सकता था। और इसी खासियत की वजह से जब ये गांव वीरान हो गया तो कई सेठ साहूकार इस गांव में बसने आए थे, लेकिन श्राप की वजह से कोई जिंदा नहीं बचा और सारे लोग मर गए और ये गांव आज भी 200 साल तक वीरान पड़ा हुआ है। वक्त बीतता गया और इस बदलते वक्त में लोगों के बीच भूतों और आत्माओं की बातें भी बढ़ने लगी। इसी कारण इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी भी अपने आप को यहाँ लाने से रोक नहीं पाई। ऐसे तो कई सर्वेक्षण यहाँ पर किए गए, लेकिन सन 2013 में जब इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी यहाँ पर आई तो उन्होंने खुद ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि वास्तव में यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जी या ऊर्जा मौजूद है। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने बताया कि उनके साथ भी कुलधरा के अंदर बहुत अजीबोगरीब घटनाएं हुई। जब वो कुलधरा का अपने ड्रोन से वीडियो शूट कर रहे थे तो उनका ड्रोन खुद ब खुद खींचा चला गया कुलधरा की एक बावड़ी के अंदर। और ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं हुआ, कई बार हुआ जब उन्होंने अपने ड्रोन से वीडियो शूट करने की कोशिश की। जब सर्वेक्षण टीम अपनी टीम के साथ एक घर के अंदर कुछ सर्वेक्षण करने जाती है तो उनके ऊपर एक कंकाल आके गिरता है, जिससे पूरी टीम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ये टीम वापस अपनी खोजबीन करके जाने लगती है तो वो देखती है कि उनकी गाड़ियों के ऊपर छोटे बच्चों के पैरों के निशान होते हैं। और पैरानॉर्मल सोसाइटी ने भी माना कि कुलधरा एक रहस्यमय जगह है। अब सच क्या है और झूठ क्या है ये पता नहीं, लेकिन कुलधरा के लोगों ने एक लड़की की इज्जत बचाने के लिए पूरे गांव को वीरान कर दिया। ये भारतीय संस्कृति के लिए एक महान एग्जाम्पल सेट करता है और 200 सालों से ये गांव वीरान पड़ा है और डरावना लगता है। अब राजस्थान गवर्नमेंट ने कुलधरा के चारों तरफ 2 किलोमीटर तक एक परकोट बनाया है और एक बाउंड्री बनाई है और एक बहुत बड़ा गेट लगाया है और गेट के बाहर एक बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक लोगों की वो एंट्री मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर गार्ड भी नहीं रुकता। दोस्तों, कुलधरा में दिन भर पर्यटकों का आवागमन लगा रहता है, लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, रात आती है, अंधेरा आता है और इस गांव को वीराना अपने आगोश में ले लेता है और यहाँ पर जीव जंतु भी नजर नहीं आते। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान के जैसलमेर के रेगिस्तान में बसे एक वीरान गांव कुलधरा की सच्ची कहानी। अगर आपको ये कहानी सुन के आपका मन थोड़ा सा भी रोमांचित हुआ हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला सकूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप कुलधरा कभी गए हैं। अपन मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।